अब मैं दावत देना चाहूँगी इस महफ़िल के रूह रवा जनाब आमिर हुसैन साहब को, जो सीईओ हैं दारुल अद्वियात के, और उनके ही काविशों के सबब आज इस महफ़िल का इनेकाद हुआ, और मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और हाज़रीन को अपनी मौजूदगी से बहरेमंद फ़रमाएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब इलाही बख्श साहब का और अरूबा हसनी का कि आपने आज की इस वर्कशॉप में हमारा साथ दिया। दारुल अद्वियात इस तरह की काविशें पहले भी करती रही है। ये वर्कशॉप आज डॉक्टर्स के साथ पहली दफ़ा की, होम्योपैथिक कॉलेजेस के साथ इस तरह की पहले वर्कशॉप्स कर चुके। शुगर सॉल्ट पे इसलिए कि आप लोगों के जो DHMS का सिलेबस है उसके अंदर आप लोगों को साल में 4 साल में शायद किसी एक साल के अंदर भी बहुत ही मुख्तसर तौर पे शुगर सॉल्ट को पढ़ाया जाता है। और ये इतनी वसी फील्ड है क्योंकि ये बायोकेमिक रेमेडीज़ जो हैं ये इतनी वसी फील्ड है कि इन 12 सॉल्ट से आप बकौल शुज़ला के आप तमाम काबिल इलाज बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। और जो इसके 28 कॉम्बिनेशंस हैं, बुनियादी तौर पे ये 28 नहीं है। मैं उस वक्त सुन रहा था, किसी ने क्वेश्चन किया था उस वक्त कि ये 12 सॉल्ट क्यों है, मजीद क्यों है? ये 12 सॉल्ट भी नहीं है। बेसिकली अब तक जो सॉल्ट इस्तेमाल में है वो 24 सॉल्ट हैं ऑलरेडी, लेकिन शुज़ला के नाम से जो मंसूब हैं वो ये 12 सॉल्ट्स है। उसके बाद भी और 12 सॉल्ट्स है जो कि बहुत सी कंपनीज बनाती है, खुद शुआबे भी वो सॉल्ट्स बनाती है, लेकिन वो शुज़ला सॉल्ट्स नहीं कहलाते। वो बायोकेमिक सॉल्ट्स कहलाते हैं, लेकिन वो शुज़ला सॉल्ट्स नहीं। शुज़ला ने जिन सॉल्ट्स को डिस्कस किया था वो ये 12 थे। और इसका सीक्वेंस भी आपने देखा होगा कि कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया फॉस, उसके बाद जो इनके नंबर्स हैं, हम यहाँ पे इनको नामों से जानते हैं, दुनिया में बहुत सी जगहों पे ये नंबरों से जाने जाते हैं। जैसे बहुत मशहूर आपको थेरेपी पता होगी, हॉट 7। हॉट 7 मैग्नीशियम, अगर यूरोप के अंदर आप किसी को बोले ना कि हॉट 7 लेना है, तो उसका मतलब होगा कि उसको मैग्नीशियम फॉस के 20 टैबलेट्स नीम गर्म पानी में देने, दैट इज हॉट 7। तो ये नंबर्स हैं। अब इसका सीक्वेंस कैसे है कि कैलकेरिया फ्लोर फॉस के बाद फेरम फॉस आ जाता है, कैलकेरिया सल्फ नहीं आता। शुज़ला ने तो दिए थे, बाद में इसको कैलकेरिया सल्फ को निकाल दिया गया था, उसके बाद आने वाले लोगों ने इसको दोबारा शामिल किया कैलकेरिया सल्फ को, तो ये तीसरे नंबर से बेसिकली 12वें नंबर पे चला गया। तो पहला कैलकेरिया फ्लोर है, दूसरा कैलकेरिया फॉस है और तीसरे नंबर पे फेरम फॉस हैगा। तो ये जो 12 सॉल्ट है ये शुज़ला से, और जो 28 बायोप्लाजिन है ना, ये आप डॉक्टर्स का काम है। हमारी बहैसियत कंपनी रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस देंगी कि हम डोजेज फॉर्म के ऊपर एक से ज़ायद इंडिकेशंस नहीं दे सकते। तो हमने जो उसकी सूटेबल इंडिकेशन जो सबसे मौजू बनती थी, वो इंडिकेशंस कंपनी ने दे दी कि बायोप्लाजिन 1 फॉर एनीमिया, 2 फॉर एस्थमा, इस तरह से। लेकिन आप जो डॉक्टर्स हैं उनको ये पता है, आपने सिंगल सोर्स पढ़े हुए, तो आपको बुनियादी तौर पे इनके फॉर्मूलाज को बार-बार पढ़ना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम बायोप्लाजिन नंबर के ऊपर दी हुई इंडिकेशन के अलावा भी इसको कौन से मरीज को दे सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिकेशंस को ही फॉलो किया जाए, फॉर्मूले को फॉलो करना चाहिए, फॉर्मूला देखना चाहिए। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं। अब बायोप्लाजिन 21 सबसे रिनाउंड है। अब हमें तो सबको पता हैगा, एक आम कंज्यूमर को भी पता हैगा कि ये तो बच्चों के दांतों के लिए, टीथिंग के लिए। लेकिन क्या उसके उसके उसकी जो कॉम्पोजिशन है, जो दो उसके अंदर चीज़ें हैं, फेरम फास्फोरिकम और कैल्शियम फास्फोरिकम, वो क्या सिर्फ वहीं तक महदूद है? उसकी तो बहुत वाइड एप्लीकेशन हो सकती है कि जो हमने यहाँ पे देखा कि फेरम फास के क्या काम है, कैल्शियम फास्फोरिकम क्या। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बायोप्लाजिन 21 सिर्फ एक 6 माह के बच्चे को, इन्फेंट को दें टीथिंग के लिए, नहीं है, वो आप किसी बड़े को भी दे सकते हैं। और मैं ऐसे कई डॉक्टरों को जानता हूं जो बायोप्लाजिन 21 अपने मरीजों को देते हैं, जिसपे सामने से काउंटर क्वेश्चन भी होता है उन मरीजों का कि ये है तो आप बच्चों के दांतों वाली दवा, तो वो उनको कहते हैं कि आप
ये मुझ तक छोड़ दें, मैंने आपकी कैफ़ियत को, आपकी सूरत-हाल को देख के आपको ये दावा दी है कि आप उसकी इंडिकेशन को छोड़ दें। तो आप सिर्फ़ इस 28 नंबर्स पे नहीं रहें, इसके फ़ॉर्मूलाज़ को पढ़ें, उनको देखें और जो सिंगल शॉट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैंगी उनको, क्योंकि हमारे साथ यहाँ मसला ये है ना कि यहाँ पाकिस्तान में जेनेरिक के ऊपर आप जो है वो अभी इंडिकेशन या उस कैरेक्टरिस्टिक्स दुनिया में, जदीद दुनिया के में जो बायोकेमिक मिलते हैं ना, वहाँ पे उसके पैक के ऊपर उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने मेंशन किए हुए होते हैं। शुआबे की भी जो दुनिया भर में तो लिखे हुए होते हैं कि किस-किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं ये सॉल्ट्स। और ये जो शुजा सॉल्ट्स हैं, ये मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो है ये ओटीसी मार्केट के अंदर रहेंगे। इसके लिए आपको डॉक्टर्स की भी ज़रूरत, आपको बताऊँ आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन अगर आप यूरोप के अंदर हो, स्पेशली जर्मनी में हो, तो शुआबे हर साल स्पेशल पैक बनाता है। क्यों? ये शुगर सॉल्ट्स इतने कारआमद, इतने पॉपुलर, इतने मुफीद हैं कि क्रिसमस के इसके पैक्स बनते हैं। आपको शायद सुन के हैरत होगी कि इसके 6-6, 8 सॉल्ट्स के पैक बनते हैं और लोग क्रिसमस पे एक-दूसरे को गिफ्ट करते हैं। शुआबे के खुद जो है वो स्पेशल पैक्स आते हैं फॉर द क्रिसमस, और यूरोप में लोग इन सॉल्ट्स को एक-दूसरे को गिफ्ट भी करते हैं क्रिसमस के मौके पे। हमारे पड़ोस इंडिया के अंदर ये जो सॉल्ट्स हैं ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से एग्ज़ेम्प्ट हैं, कि वहाँ पे जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसका शेड्यूल के जो एग्ज़ेम्पशन का शेड्यूल है, वहाँ पे ये 12 के 12 सॉल्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं कि ये तमाम तरह की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से एग्ज़ेम्प्ट हैंगे और ये किसी भी स्टोर से एज़ अ ओटीसी प्रोडक्ट के तौर पे सेल हो सकते हैंगे। हमारे यहाँ अभी यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो हमने कोशिश सिर्फ़ ये की है, क्योंकि आप लोग खुद सब लोग अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में से काफ़ी अरसे से वाबस्ता हैं। एक छोटी-सी कोशिश है, काविश है कि आप लोगों को दोबारा से रिफ्रेश किया जाए। हमारे को हम लोग इस वक़्त डॉक्टर इलाही बख्श साहब जैसे शख्सियत की मौजूदगी और उनका इतना ताउन हासिल है। हम जब भी उनको बुलाते हैं, जितना भी उनसे काम लेना चाहते हैं, वो हमेशा अपनी खिदमात बिला मुआवज़ा अपनी खिदमात इस शोबे के लिए देते हैं और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर हमको ऐसी कोई शख्सियत अवेलेबल है जिसके पास इतनी मालूमात है, जिसको वर्कशॉप्स कंडक्ट करना आती हैं, लोगों के दिमाग तक उन तक अपना पैगाम पहुंचाना, उनको सिखाना आता है, तो हमने उनके साथ मिलके ये कोशिश शुरू की है ताकि आप लोग अगर कोई चीज़ जो आप लोगों ने स्टेजेस में सीखी थी, पढ़ी थी, अगर वो जहनों से निकल गई है, वर्कशॉप्स का मकसद भी यही होता हैगा। और कोशिश ये किया करें, देखिए मैं हमेशा जब कॉलेजेस के साथ की थी तब उसके बाद भी मेरा बहैसियत सीईओ जो मैंने मुझसे जब पूछा गया था, मैंने उन बच्चों को, उन कॉलेजेस के बच्चों को कहा था कि देखिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इन वर्कशॉप्स में कि आप पहले सवाल करना सीखें, समझे ना? आप जितना ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ खड़ा हुआ शख्स उतना अच्छा आप तक अपना पैगाम पहुँचा सकेगा, अपनी बात समझा सकेगा। वर्कशॉप्स का मतलब ही ये, क्योंकि जैसे इलाही बख्श साहब ने कहा था, हम कोई सेमिनार नहीं कर रहे कि मैं आया किसी डिज़ीज़ के ऊपर अपना लेक्चर डिलीवर किया और चला गया। वर्कशॉप्स का मतलब होता है एक-दूसरे के साथ राब्ता, आपस में यहाँ खड़ा हुआ शख्स का और हॉल में बैठे हुए तमाम लोगों के साथ राब्ता होना चाहिए कि उन तक बात पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, या बात को फिर पहुँचाने के लिए उसको अपने तरीक़ेकार को तब्दील करना, उस लेवल पे लेके आएँ कि जहाँ तक जिस लेवल पे बैठे हुए शख्स बात को समझ सके। तो क्वेश्चंस किया करें, मैं आजकल और भी बहुत सारी जगहों पे लोगों से कह रहा हूँ कि आवाज़, मतलब क्वेश्चंस क्या है, आवाज़ उठाना ना, हर सतह पे है। तो यहाँ इस वर्कशॉप में क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, बाकी और जगहों पे जहाँ पे भी जो मसले हैंगे, वहाँ पे जब तक आवाज़ नहीं उठाएँगे, तब तक आपके मसले कैसे हल होंगे? अभी हमने एक किया है ना, मैं आवाज़ उठाता रहा, इकबाल भाई हँस रहे होंगे। आप लोगों को पता होगा मैं बैड बॉय इंडस्ट्री का तनकीद करने वाला, क्योंकि वैसे तो कोई सियासी या तिजारती प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, लेकिन इनको पता है उठाता रहा मैं आवाज़, तो आज उन लोगों को भी एहसास हुआ कि बात तो करता सही है, तल्ख़ करता है। तो क्वेश्चंस करना सीखें, जो चीज़ गलत हो रही है उसके खिलाफ बोले भी, उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएँ, बताएँ लोगों को। तो इन वर्कशॉप्स को हम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। हो सकता है आज की इस वर्कशॉप के बाद हम भी अपना रिव्यू करेंगे। आप लोग ग्रुप में ऐड रहेंगे, आप लोगों तक वो तमाम मटेरियल भी दे दिया है। अभी इसकी तमाम प्रोसीडिंग्स जो हैं वो जब फाइनल होंगी वो भी शेयर हो जाएँगी, उसके अंदर लिंक्स भी आ जाएँगे।
अपना फीडबैक दीजिएगा, इसको हम और मज़ीद बेहतर कैसे बना सकते हैं इन वर्कशॉप्स को, कि ताकि हम आगे जब दोबारा वर्कशॉप्स करें तो आप उसमें अगर आप मदऊ हों तो हम वो सारी चीज़ें तब्दील कर चुके हों। तो अपना फीडबैक लाज़मी इसके लिए दीजिएगा, हम भी अपना रिव्यू करेंगे, जो हमारी टीम है हम बैठ के देखेंगे कि हम कैसे और बेहतर अंदाज में वर्कशॉप कर सकते हैं, सिर्फ शुज़ा सॉल्ट पे नहीं। हम कोई कैद नहीं है, मैं दारुल अद्वियात के सीईओ की हैसियत से मैं सिर्फ अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए नहीं बैठा हुआ, हम होम्योपैथिक पे और उस दीगर और चीज़ों सिस्टम्स के ऊपर भी वर्कशॉप करेंगे। हम मैनेजमेंट पे भी करेंगे, क्लिनिकल मैनेजमेंट, क्योंकि अब हेल्थ केयर कमीशंस भी हैं ना, तो हम उनके ऊपर भी वर्कशॉप्स करेंगे कि आप कैसे अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपने क्लिनिक्स को बेहतर कर सकते हैं, हम इसके ऊपर भी वर्कशॉप्स करेंगे। क्योंकि आपको पता है इलाही बख्श साहब सिंध हेल्थ केयर कमीशन का भी हिस्सा हैं, अभी वो इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी में जो है वो उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के उसके भी मेंबर रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो वो एज़ अ रेगुलेटर भी देख रहे हैं। तो इनसे अच्छा मौजूद शख्स कौन हो सकता है जो हमको अवेलेबल है, जो हमको बता सके कि हमारे क्लिनिक के अंदर क्या ख़राबियाँ हैं, क्या हम बेहतर कर सकते हैं। तो हम सिर्फ ये नहीं है, ये तो हमने स्टार्ट किया है, हम दीगर शहरों में जाएँगे, एक-एक करके शुगर सॉल्ट पे वर्कशॉप्स करेंगे। जब आपके साथ दूसरी वर्कशॉप करेंगे तो एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर करेंगे, एक डिफरेंट थीम के उस पे करेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि इस निज़ाम से के साथ जिससे हम 45 सालों से जुड़े हुए हैं, उसमें अगर हुकूमती सतह से कोई बेहतरी नहीं लाई जा रही, तो हम एज़ अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री जो अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएँ। हमने और भी बहुत सी चीज़ें इस होम्योपैथिक निज़ाम इसकी तिजारत के अंदर सबसे पहले दारुल अद्वियात ने इंट्रोड्यूस कराई। बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो नहीं होती थीं, डॉक्टर्स को पता भी नहीं होता था। आज से 40-45 साल पहले तो डॉक्टर्स को ये भी नहीं पता होता कि दवा कहाँ से मिलेगी, कौन-सी दवा मिल सकती है, नहीं मिल सकती। ये सारी चीज़ों की शुरुआत जब दारुल अद्वियात होम्योपैथी में आया था, उसने पहली बार डॉक्टर्स के लिए ये जो आप देखते होंगे ना आज ऑर्डर फॉर्म्स, उससे पहले नहीं होते थे। ये ऑर्डर फॉर्म्स के लोगों तक, डॉक्टर्स तक जाए तो सही मैसेज कि कौन-सी दवाएँ अवेलेबल हैंगी। तो ये सब भी हमने शुरू किया था। दारुल अद्वियात ही वो कंपनी थी जिसने पहली बार डॉक्टर्स की सहूलियत के लिए बोरिक मटीरियल मेडिकेल जितनी भी दवाएँ, पहली बार हिस्ट्री में हमने शुआबे से वो सारी दवाएँ इम्पोर्ट की थी कि जब वो दवाएँ बनती हैं और डॉक्टर्स के इस्तेमाल में आ सकती हैं, तो हम यहाँ क्यों नहीं उनको मँगा के अवेलेबल कराएँ। तो उसी तरह की ये काविश है, तो इंशाअल्लाह ताला आगे भी करेंगे। आप लोगों का ताउन रहेगा तो हम बेहतर तरीके से करेंगे। हमें गाइड करते रहिएगा, हमें सही करते रहिएगा। हम हमेशा अपने अंदर तब्दीली बेहतरी के लिए जो है वो तैयार रहते हैंगे। तो मैं एक बार आप सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पे मैं आज के जो मेंटोर्स थे जिनके ज़रिए मैंने आप लोगों को इकट्ठा किया, मैंने ज़िम्मेदारी दी थी, जनाब मुजीब अंसारी साहब को, इकबाल भाई को और जुनैद अख्तर बुखारी साहब को, कि आप हमको जो है वो 15-15 नाम जो हैं वो भिजवा दें, ताकि हम अपनी पहली वर्कशॉप चाहते हैं कि आप लोगों के ताउन से हो। तो मैं इन तीनों शख्सियात का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वर्कशॉप जब भी होगी तो आपका ये ग्रुप कायम है। हो सकता है कि शायद हम इसके अंदर कमेंट सेक्शन को एक टाइम के बाद जाके बंद कर दें कि हमारी तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन आती रहे, क्योंकि हमारे यहाँ ये हो गया है कि बहुत ज़्यादा कि हम रोज़ाना सुबह उठते हैं और कोई भी चीज़ अच्छी आई होती है, हम उसको फ़ौरन ही जो है वो सारे ग्रुप्स के अंदर या सबको फॉरवर्ड करने लगते हैं। कुछ ऐसे प्रोफ़ेशनल ग्रुप्स भी होने चाहिए जहाँ हम सिर्फ़ काम की बात कर सकें या आपके काम के पैगाम आ सकें, ठीक? तो इसलिए हो सकता है कि अभी हम इसको 2-4 दिन के बाद इसका जो है वो स्विच ऑफ कर दें, लेकिन हम आपसे राब्ते में रहेंगे। अगली जब भी वर्कशॉप होगी या हमारे तक जो भी नई चीज़ मालूमात आएगी, तो वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे इस ग्रुप के ज़रिए। तो आप तक जो है वो अगली वर्कशॉप की भी इंशाल्लाह डिटेल्स और इस तरह की चीज़ें आ जाएँगी। अब टाइम कम है क्योंकि हाईटी का भी टाइम स्टार्ट होने लगा है और हमें जो है वो अभी सर्टिफ़िकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। आज की इस वर्कशॉप का इख्तिताम करने से पहले हम जितने भी मोअज़्ज़िज़ीन शुरका हैं उनके अंदर उनको इसनाद पेश करी जाएंगी। उसके लिए मैं गुजारिश करूँगी जनाब आमिर हुसैन साहब से, सीईओ दारुल अद्वियात से, डॉक्टर इलाही बख्श सोमरो साहब से कि वो स्टेज पर आएँ। और आप लोगों से गुजारिश है कि जैसे आपका नाम कॉल हो तो आप लोग स्टेज की तरफ आते जाइएगा।